Hi guys, this side Anjali and I welcome you once again to the Future Warriors YouTube channel. So as you guys must be knowing कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड हमारा मेजर एम्फेसिस रहेगा दिसंबर टू फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स पे बिकॉज और ये नॉट फुल फरवरी बट मिड ओके एंड इसका बजट वाला जो है ना एक टॉपिक वो मैं अलग से लेके आऊँगी और वो बस बहुत छोटू सा रहेगा और अगर वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाई ना यार तो मैं पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है। सो अभी के लिए बस ये बहुत अच्छे से जितनी भी बातें मैं यहाँ बताऊँगी, जितनी भी करंट अफेयर्स मैं यहाँ कवर कराऊँगी, सच में यार वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिल्कुल नेगलेक्ट मत करना आप। एंड गाइस आप डायरेक्ट ना पीडीएफ पे मत मूव किया करो, पहले ये वीडियो जो मैंने बनाई है उसको देख लो। देखोगे तो क्या होगा, आप सुनोगे भी ना उसको तो अपने सारे सेंस के साथ, एग्ज़ाम टाइम पे ना सारे सेंसेस के साथ पढ़ाई करनी होती है, तो इस तरह से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे रिपब्लिक डे से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके रिपब्लिक डे के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। तो देखो इस बार की रिपब्लिक डे की थीम क्या थी, तो थीम थी पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। ठीक है, जन भागीदारी हिंदी में है ये, और ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस बार का 74th रिपब्लिक डे था। इस बार के हमारे चीफ गेस्ट कौन थे, तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। एंड इसी के साथ हमारा एक स्टैटिक पोर्शन में हमें कवर करना बनता है कि फर्स्ट टाइम जब रिपब्लिक डे होस्ट किया गया था तो फर्स्ट टाइम चीफ गेस्ट कौन थे, तो वो थे सुकार्नो, इंडोनेशिया के थे, वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। ठीक है। देन परेड जो थी वो कहाँ पे की गई थी, कर्तव्य पथ पे की गई थी ना, मतलब राजपथ पे हमेशा की जाती है, राजपथ का ही नाम जो है वो रीनेम हो गया है कर्तव्य पथ से, तो कंफ्यूज मत होना। देन इस बार मतलब हमेशा ही फ्लैग कौन होस्ट करता है रिपब्लिक डे पे, तो प्रेसिडेंट होस्ट करता है। एंड जो हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है ना उस टाइम प्राइम मिनिस्टर होस्ट करता है। ठीक है, स्टैटिक जी के कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। देन हमारी इस बार ना फर्स्ट टाइम वुमेन कैमल राइडर कंटिजेंट जो था वो पार्टिसिपेट किया था, तो कौन सा कंटिजेंट था वो, तो बीएसएफ का कंटिजेंट था। देन गरुड़ जो कि एयरफोर्स की एक क्या कहते हैं कंटिजेंट है, तो वो इस बार फर्स्ट टाइम इंक्लूड हुई है। और इस बार सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग में 21 गन की सल्यूट दी गई हुई थी। ठीक है। तो बेस्ट टैब्लो का अवार्ड जो है वो किसको मिला है, उत्तराखंड के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड को बेस्ट टैब्लो का अवार्ड मिला है। फर्स्ट इज उत्तराखंड जिसने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को दर्शाया था, है ना उसमें, और तो फिर और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क भी है। महाराष्ट्र सेकेंड आया था एंड उत्तर प्रदेश का टैब्लू थर्ड आया था। बेस्ट टैब्लू में मिनिस्ट्री का अवार्ड किसको मिला था, तो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को बेस्ट टैब्लो मिनिस्ट्री अवार्ड मिला था। इसी के साथ इसी दिन दिए जाने वाले जो हमारे इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखो प्रेसिडेंट मुर्मू ने इस बार 412 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए हैं। प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कितने मतलब कि 6 कीर्ति चक्र दिए हैं, केसीस कीर्ति चक्र, एंड 15 शौर्य चक्र मिले हैं। ये क्या है, ये जो शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र है ना, ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं। और हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा होता है, अशोक चक्र, जो कि इस बार किसी को नहीं मिला है। देन वॉर टाइम अवार्ड की बात करें तो फर्स्ट वॉर टाइम अवार्ड में हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है, परमवीर चक्र। देन सेकंड होता है महावीर चक्र एंड थर्ड होता है वीर चक्र। देन गाइस नेक्स्ट इज, अभी हमें मतलब रिपब्लिक डे पे ही पद्मा अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, तो कितने मिले हैं, 106। ठीक है, पद्म विभूषण में 6 मिले हैं, पद्म भूषण में 9 मिले हैं एंड पद्मश्री में 91 मिले हैं। ये पद्म विभूषण पद्म भूषण इनके जो रिसिपिएंट्स हैं इनको प्लीज़ आप याद कर लेना। ठीक है, मैं मतलब अब यहाँ पे मैं प्रोवाइड तो नहीं कर पाऊँगी, आप ना गूगल पे जाके एक बार देख लेना। ठीक है, कौन सी फील्ड में किसको मिला है। देन ये पद्मश्री में ना कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनको मिले हैं, राकेश झुनझुनवाला, देन आनंद कुमार और रवीना टंडन। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है याद करने। देन 19 वुमेन्स को मिले हैं, 2 एनआरआईज को मिले हैं, मतलब एनआरआई कैटेगरी में जो भी बाहर के मतलब इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं बट वो बाहर रहते हैं, तो 2 लोगों को मिले हैं। देन 7 पोस्टमसली मिले हैं, है ना। कौन सा स्टेट है जिसने 4 डिस्ट्रिक्ट्स को मर्ज किया है और उसकी बाउंड्रीज को भी रीड्रॉन किया है अंडर द डिलिमिटेशन डेडलाइन, और इसमें इलेक्शन कमीशन भी इंक्लूडेड है, तो इसका आंसर क्या है, असम। एंड यस मैंने अभी आगे यहाँ पे तो मैंने सारे मतलब वन लाइनर में ही कंप्लीट किया हुआ है, और आगे मैंने ना एकदम कंपाइलेशन कर दिया है, आपको मैं दिखा देती हूँ। देखो इस तरह से है, तो इसमें कैसे है, मैंने एक स्टेट लिया है, उसके रिगार्डिंग जितनी भी न्यूज़ थी हमारे दिसंबर से फेब तक की, वो सारी इसमें मैंने इंक्लूड कर दी है। एंड मैं लास्ट में ना आपको नवंबर के भी कुछ न्यूज़ दिखा दूंगी, क्योंकि उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको भी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे।
नाउ सेकेंड न्यूज़ इज़ मिशन 929। ये क्या मिशन है? इस मिशन के थ्रू जो हमारा त्रिपुरा स्टेट है वो क्या करने वाला है, वो 90% पीपल को वोट के लिए आगे लाने वाला है। ठीक है, तो 90% पोलिंग बूथ के लिए है ये। तो मिशन 929 रिलेटेड है त्रिपुरा से। देन फॉर्मर प्रेसिडेंट एक हैं हमारे किसी कंट्री के, जिनको अभी 11 साल की ना सज़ा हो गई है, प्रिजन हो गया। और क्यों हुआ है? क्योंकि कुछ मनीटरी लॉन्ड्रिंग्स के लिए इनको ऐसा प्रिजन हो गया हुआ है। तो क्या है इनका नाम? अब्दुल्ला यमीन, और ये मालदीव्स के हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली लैंड स्लिप देखा गया हुआ है। कहाँ पे देखा गया है? एट दादम माइनिंग साइट, जो कि कहाँ पे है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट। और ये कहाँ पे है? हरियाणा में है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ये दादम माइंस कहाँ से हैं? तो ये हरियाणा से हैं। ठीक है, जो मतलब अभी करंट में जो न्यूज़ है ना, उसी के रिगार्डिंग स्टैटिक जीके भी उठ के आता है। जितनी भी पढ़ रहे हो ना, जितनी भी चीज़ है, उसको अच्छे से पढ़ो बस। नाउ गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ कैप्टन शिवा चौहान। ये एक आर्मी की पोस्ट होती है कैप्टन। ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं जिनकी पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर्स में कर दी गई हुई है। और ये सियाचिन ग्लेशियर्स इतनी ज़्यादा टफेस्ट प्लेस है फॉर द आर्मी पर्सनल्स, जो कि बैटल फील्ड्स के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे पहली वुमेन ये बनी है जिनकी पोस्टिंग वहाँ पे की गई हुई है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ हमारी एशिया की पहली कंट्री और वर्ल्ड की दूसरी कंट्री बन जाती है चाइना, जिसने हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया है। तो कंट्री की पहली कौन सी बन जाती है? जर्मनी। और यहीं पे हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, दैट इज़ इंडिया ने कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट कर दिया है कंस्ट्रक्शन। एंड वो क्या मतलब किस स्टेशन से किस स्टेशन तक कनेक्ट करेगी? तो कोलकाता से हावड़ा वो कनेक्ट करेगी थ्रू हुगली रिवर। ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ पीएम मोदी ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर क्रूज़ फ्रॉम वाराणसी। ठीक है, वाराणसी से इसको पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। और इसका नाम क्या है? दैट इज़ PMV गंगा विलास। और ये कहाँ पे स्टार्ट किया है? असम में। और ये किसके लिए, किसके साथ इसको स्टार्ट किया गया हुआ है? तो बांग्लादेश के साथ इसको स्टार्ट किया गया हुआ है। नेक्स्ट इज़ हमारी चाइनीज़ फर्म जो है, इसने डील किया है विथ तालिबान। किस चीज़ के लिए डील किया है? तो ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए डील किया है। देन नेक्स्ट इज़ PMJDY। क्या है फुल फॉर्म इसका? प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके तहत सबसे पहले आप ये पढ़ लो कि ये बेसिकली करती क्या है। ये जो योजना है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? तो बेसिकली ये जो स्कीम है ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है अक्रॉस द इंडिया, सो दैट पीपल कैन ईजिली एक्सेस इट। और इसमें जो है बैंकिंग सर्विसेज के रिगार्डिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें बैंकिंग सर्विसेज में भी कौन कौन से सर्विसेज? तो सेविंग्स हो गया, डिपॉजिट, क्रेडिट, डेबिट, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, इंश्योरेंस वगैरह, है ना। देन नेक्स्ट इज़ ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट को भी प्रमोट करती है। तो बेसिकली ये स्कीम न्यूज़ में क्यों थी? तो इसने एक CRPC सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर और इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम को साथ में स्टार्ट किया है। ठीक है, देन अभी आप करंट में आप सुन रहे होंगे उमंग के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है कि उमंग में N का फुल फॉर्म क्या होता है, G का फुल फॉर्म क्या होता है। सो उमंग में का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसके तहत आप क्या कर सकते हो? ये ITR फिलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब इसके थ्रू ITR फिलिंग की जाती है। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आती है। देन फर्स्ट 5G इनेबल ड्रोन कहाँ पे हुआ है? तो मतलब किस कंपनी ने इसको स्टार्ट किया है? तो IG ड्रोन कंपनी ने नाउ नेक्स्ट इज मार्ग पोर्टल। इसका फुल फॉर्म पहले देख लो आप। मेंटोरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रिसाइलेंस एंड ग्रोथ। इसको किसने इनॉग्रेट किया है, ये स्टार्ट किया है? दैट इज़ पीयूष गोयल ने। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये स्टार्टअप प्रोवाइड करेगी मेंटोरशिप के लिए, और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको भी स्टार्टअप प्रोवाइड करेगी। देन बिहार से क्या रिलेटेड न्यूज़ है कि बिहार में ना एक सेंसस स्टार्ट किया गया हुआ है। तो वो 2 कैटेगरी के बेसिस पे स्टार्ट किया गया हुआ है। तो पहली कैटेगरी क्या है? कास्ट बेसिस, एंड सेकेंड इज़ इकोनॉमिक। नेक्स्ट इज़ हमारा 17th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो ये कहाँ पे हुई है? इंदौर में हुई है, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और इंदौर किसके लिए ज़्यादा फेमस है? ये क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती है पूरे इंडिया की। हर टाइम स्वच्छ भारत अभियान के चलते जो क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिलता है वो सारे हमारा इंदौर ही ग्रैब करके लेके जाता है। ठीक है,
सो गाइस, मैं प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी। दैट इज़, ये कौन सा एडिशन था? ये 17th एडिशन था। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी डायस्पोरा, जिसका मतलब होता है जो भी हमारे इंडियन पीपल बाहर कंट्रीज़ में रहते हैं वो इंटरेक्ट करें, ठीक है। वो इसका ये मतलब है डायस्पोरा का। देन ये हमेशा 9th जैन को सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब किया जाएगा अब से, ठीक है। और क्यों किया जाता है 9 जैन को? क्योंकि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका को छोड़ के इंडिया वापस आए थे। एंड किसने बुलाया था गांधी जी को वापस? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बुलाया था, और इन्हें ही गांधी जी का पॉलिटिकल मेंटोर भी कहा जाता है। इस बार के जो हमारे चीफ रहे थे प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस के, तो वो कौन थे? तो वो थे गया के चीफ गेस्ट। क्या नाम था उनका? इरफान अली, ठीक है। और इसी में ही एक स्टैम्प भी लॉन्च किया गया हुआ था, या फिर स्टार्ट किया गया हुआ था। दैट इज़, सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। नाउ नेक्स्ट इज हमारी वर्ल्ड की, ठीक है, वर्ल्ड की फर्स्ट म्यूजियम स्टार्ट की गई है ऑफ पालम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट की। तो ये कहाँ पे स्टार्ट की गई हुई है? ये केरला में स्टार्ट की गई हुई है, जो कि कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। केरला की कैपिटल है ना तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे स्टार्ट किया गया हुआ है। इसके थ्रू जितनी भी हमारी, मतलब माना जाता है कि जितने हमारे ऋषि मुनि वगैरह थे, उन्होंने मतलब फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके पाम लीव्स पे ही कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। तो उसी के रिगार्डिंग ये म्यूज़ियम सेटअप किया जा रहा है, और इससे ना हमारे यूथ को पुरानी चीज़ों से भी कनेक्ट किया जा रहा है। देन एडिलेडे इंटरनेशनल 2023, ये कौन जीता? ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ है। कौन जीता है इसको? नोवाक जोकोविक जीते हैं, और यही नोवाक जोकोविक ऑस्ट्रेलियन ओपन्स को भी उन्होंने जीता है। देन इंडिया की फर्स्ट सोलर पैनल फॉर हाउसिंग सोसाइटी सेटअप बाय हुम? तो टाटा ने इसको सेटअप किया है। कहाँ पे किया है? मुंबई में किया है। और इसी के साथ ये सोलर पैनल की एक और न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। दैट इज़, चंडीगढ़ में अभी लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया हुआ है। और बेसिकली ये सिर्फ चंडीगढ़ ही मतलब नहीं है जहाँ पे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर है, ये नॉर्थ का लार्जेस्ट है, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल की बात करें तो तेलंगाना जो है वहाँ पे लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट है, और मध्य प्रदेश में अभी लार्जेस्ट बनने वाला है, ठीक है। सो गाइस, ये कुछ फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, तो आप इसको प्लीज़ राइट डाउन कर लेंगे। देन नेक्स्ट इज़ माइकल गॉर्बाचेव। ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रशिया के, और ये हाल ही में पास अवे हो गए हुए हैं। देन नेक्स्ट इज़ पिट्स आइलैंड। ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे इसी आइलैंड में पायलट वेल्स को डेडली पाया गया हुआ है। काफ़ी सारी पायलट्स वेल को यहाँ पे डेड पाया गया हुआ है। तो ये आइलैंड्स कहाँ पे हैं? तो ये न्यूजीलैंड में है। देन नेक्स्ट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि मैंने एक ही जगह पे लिख दिया हुआ है, हमारे खेलो इंडिया के रिगार्डिंग। खेलो इंडिया यूथ गेम कौन होस्ट करने वाला है? मध्य प्रदेश होस्ट करने वाला है। लास्ट टाइम किसने किया था? क्वेश्चन आ सकता है। तो लास्ट टाइम होस्ट किया था हरियाणा ने, एंड जीता भी यही था, ठीक है। द नेक्स्ट इज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो इसको होस्ट करने वाला है यूपी, एंड कहाँ पे? लखनऊ में। देन खेलो इंडिया यूथ गेम सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया हुआ? तो ये स्टैटिक पार्ट है, ठीक है। तो 2018 में ये स्टार्ट किया गया हुआ था न्यू दिल्ली में। एंड खेलो इंडिया नेशनल गेम्स ये कहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं? गोवा में, और गोवा ही होस्ट करने वाला है। एंड लास्ट इज में कब हुआ था ये? कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, ठीक है। देन आ जाओ ये इंटरपोल की अभी मीटिंग हुई थी, तो कौन होस्ट किया? न्यू दिल्ली ने होस्ट किया। इंटरपोल के जो हमारे हेड क्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं? लियोन, फ्रांस में। अच्छा, इसी के साथ ना आप ये एशियान, देन बिम्स्टेक हो गया, देन हमारा ब्रिक्स हो गया, इन सब के फुल फॉर्म्स, देन ये कब स्टार्ट हुए थे, इनके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे, आप प्लीज़ इसको लिख लेना। एंड इसके रिगार्डिंग भी मैंने जो हमने प्री में जो प्रिपरेशन की थी रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, उसमें मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे नोट्स पे आप इसको पढ़ लो। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके स्टैटिक जीके में, तो ये आ भी सकता है। देन इंटरपोल क्या है? बेसिकली ये वर्ल्ड लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा एक सिमेरू वॉल्केनो है। ये कहाँ पे है? ठीक है, अभी हाल ही में ना ये इरप्ट हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि सिमेरू वॉल्केनो कहाँ पे है? तो ये इंडोनेशिया में है, और इंडोनेशिया में भी कहाँ पे है? जावा आइलैंड्स में है। और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता, ठीक है।
नाउ गाइस, नेक्स्ट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये आपके एग्ज़ाम में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पूछा ही पूछा जाएगा, बिकॉज ये इतनी प्रोमिनेंट चीज़ हुई है ना। माउना लाओ, ये क्या है? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वॉल्केनो है, जो कि अभी 38 ईयर्स के बाद इरप्ट हुआ है। इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो हमारा ये माउना लाओ है, ये कहाँ पे है? ये हवाई आइलैंड्स में है, जो कि पैसिफिक ओशन का पार्ट है, और ये यूएसए में है। ठीक है, यूएसए की इंटरनल बाउंड्रीज में इसको बोला जाता है, एंड रिंग ऑफ फायर्स भी इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट इज, अभी जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड कर दिया गया हुआ है किन्हीं दो बीचेस को। तो क्या नाम है उनका? मिनिकॉय ठुंडी बीच एंड कटमट बीच। पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है ये? लक्षद्वीप आइलैंड्स में है। नाउ गाइज़, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है, एंड इट एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो बस अगर मैं इतनी मेहनत कर सकती हूँ आपके लिए, देन वाई यू कांट डू इट फॉर योर सेल्फ। सिर्फ आपको तो अपने लिए ही करना है। सो इसको बस मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनते जाओ, लिखते जाओ, या फिर बस इसी को 2 बार देख लोगे ना, करंट अफेयर्स में आप कितना ही याद करोगे। देखते जाओ और दिमाग में बिठाते जाओ ऑन द स्पॉट। ठीक है, और हाँ, इसको आप शेयर भी कर देना इस वीडियो को, सो दैट लॉट्स ऑफ पीपल कुड गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वन वीडियो। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर की। फर्स्ट ट्राइबल विंटर फेस्टिवल यहीं पे स्टार्ट किया गया हुआ है, एंड यहीं पे सेलिब्रेट किया गया हुआ है। गाइज, यहाँ पे एक चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है कि फर्स्ट नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल मनाया गया हुआ था, तो वो कहाँ मनाया गया था? तो वो छत्तीसगढ़ में मनाया गया हुआ था। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये ट्राइबल विंटर है। ठीक है, विंटर फेस्टिवल। तो विंटर कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। देन हमारा एक बिगेस्ट योगा सेंटर जम्मू कश्मीर में ही इनॉग्रेट किया गया हुआ है। देन एक सारस फेस्टिवल है, जो अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में ही। ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया हुआ है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस फेस्टिवल के चलते, या इस मेले के चलते, ये फेयर है बेसिकली, ठीक है, मेला, तो इसके चलते मॉडर्न फूड एंड कल्चर को प्रमोट किया गया हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज NHPC डैम। ये डैम जो है ना, बेसिकली लद्दाख में बनाया गया हुआ है, और कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया हुआ है? तो ये इंदस रिवर के ऊपर बनाया गया हुआ है। तो इस डैम के रिगार्डिंग क्या है, बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है ये डैम? ये वर्ल्ड का हाईएस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए मनाया जा रहा है। तो नेक्स्ट, लद्दाख में ही, मतलब मैंने देखो यहाँ जम्मू कश्मीर में लद्दाख को मेंशन कर दिया है, अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लद्दाख में ही एक ममानी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया हुआ है। ठीक है, देन हमारा जो जम्मू कश्मीर है, इसको कम्प्लीटली शिफ्ट कर दिया गया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मोड पे। तो ये फर्स्ट स्टेट बन जाता है जो कि इस चीज़ को फॉलो करता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे यूपी की, नहीं उसके ऊपर थोड़ा सा देख लो, ये मैंने हेडिंग, मतलब बेसिकली क्या हुआ ना, ये उत्तराखंड में लिखना भूल गई थी। सो बस यहाँ पे इस बेचारे को जगह मिली है, तो यहीं पे मैंने मेंशन कर दिया है, तो आप बस सुन लें। जो ये बेसिकली ये ना, ये एक न्यूज़ हमारी ये नवंबर की है, तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जो हमारा उत्तराखंड है ना, उसने अपना हाई कोर्ट को शिफ्ट कर दिया है नैनीताल से हल्द्वानी। तो पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में एक हाई कोर्ट है जो कि नैनीताल में था, अभी कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है उसको? तो हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया गया हुआ है। उत्तराखंड में ही एक सोल ऑफ स्टील करके एक, मतलब कि कह सकते हैं ये एक एडवेंचरस स्पोर्ट्स की तरह इसको स्टार्ट किया गया हुआ है वहाँ पे। देन वुमेन रिजर्वेशन बिल भी उत्तराखंड में ही पास किया गया हुआ है, और फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री यहीं पे स्टार्ट की गई हुई है। ठीक है, देन बजरंग सेतु, इन एशिया का लार्जेस्ट बजरंग सेतु यहीं पे बन रहा है उत्तराखंड में। देन उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट को प्रमोट किया है। देन ई सुश्रुत हॉस्पिटल, ये भी मतलब अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आप ये देख लो कि ई सुश्रुत हॉस्पिटल कहाँ पे स्टार्ट किया गया हुआ है? उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। वाराणसी कैंट, जो कि एक रेलवे स्टेशन है, इसको 5 स्टार रेटिंग दे दी गई हुई है FSSAI ने। तो FSSAI
FSSAI की हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके पढ़ लेंगे। देखो, FSSAI की फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको समझ आया मैंने इसको क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि अगर हमारा FCI का एग्ज़ाम है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना, ठीक है। FSSAI क्या है? ये हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये 2008 में फॉर्म हुई थी। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। चेयरमैन अभी हाल ही में कौन है? राजेश भूषण जी हैं। नेक्स्ट इज हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में फर्स्ट बर्ड सर्वे किया गया हुआ है। कहाँ पे? कौन से नेशनल पार्क से? कांगर वैली नेशनल पार्क से। तो देखो आप ये यहाँ पे याद रख लेना कि कांगर वैली नेशनल पार्क कहाँ का नेशनल पार्क है? छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क है। और अभी यहीं पे जो है ऑरेंज बैट भी पाई गई हुई है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में काउंट की जाएगी। ये जो ऑरेंज बैट है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैरीबाउला पिक्टा। देखो ये फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट टाइम देखी गई ना ऑरेंज बैट, तो इसका सब कुछ ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सब कुछ तो हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पे साइंटिफिक नेम आप पढ़ लेंगे इसको। देन तीरथगढ़ वाटरफॉल, ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। देन छिरछिरा फेस्टिवल, ठीक है। फेस्टिवल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सब चीज़ें, काफ़ी सारे फेस्टिवल्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं हर एक स्टेट के, ठीक है। तो ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। देखो यार, ये आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि यार इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे पढ़ेंगे। आप ट्रस्ट करो, बस एक बार ये वीडियो देख लेना, उसके बाद मैं ना सोच रही हूँ कि ये जो अपना टेलीग्राम है ना, वहाँ पे करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग हम पोल्स वगैरह करें। थोड़ा सा अपना रिवीजन भी हो जाएगा और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी फील होने लगेगा कि हाँ, जितना पढ़ा है ये एटलीस्ट याद तो है वो चीज़ें। तो बस आप जितना पढ़ रहे हो ना उसको अच्छे से पढ़ो। यही एक की है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में धनु यात्रा स्टार्ट की गई हुई है। देन उड़ीसा में ही 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसको कोर्ट डिजिटलाइज्ड किया गया हुआ है बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बेसिकली एक हब है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिजिटलाइज्ड, ये एक हब है जिसको स्टार्ट किया गया हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। और ऑलरेडी पहले से ही यहाँ उड़ीसा में 4 ऐसी हब्स थे, ठीक है। देन एंगुल बलराम रेल लाइन यहीं पे स्टार्ट की गई हुई है। टालचल फर्टिलाइज़र प्लांट, ये कहाँ पे बन रहा है? ये उड़ीसा में ही बन रहा है। इस प्लांट की इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो कोल होती है ना उसको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करता है ये, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि अभी जो टालचर फर्टिलाइज़र प्लांट है वो कहाँ पे बन रहा है? तो उड़ीसा में बन रहा है। नेक्स्ट इज़ बंगाल। बंगाल का जो डोकरा मेटल क्राफ्ट है, ये क्या है? ये एक मेटल की मूर्तियाँ होती हैं और इसमें लोहा जो है ना बिल्कुल इंक्लूड नहीं होता है, लोहा नहीं होता है इसमें बिल्कुल भी। और ये जो मेटल क्राफ्ट है, इसी तरह का मेटल क्राफ्ट तेलंगाना में भी देखा गया है। और इन दोनों को, मतलब बंगाल के मेटल क्राफ्ट को और तेलंगाना के मेटल क्राफ्ट को GI टैग मिल रखा हुआ है। तो तेलंगाना का जो GI मतलब तेलंगाना का जो मेटल क्राफ्ट है उसका नाम क्या है? अडिलाबाद डोलरा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे ही बंगाल में फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट की गई हुई है बाय मोदी, है ना, नरेंद्र मोदी। एंड कहाँ से कहाँ तक? हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी रूट तक। देन यहाँ पे शी फीड्स द वर्ल्ड, ये एक प्रोग्राम है जो कि बेसिकली किसके रिगार्डिंग है? फीमेल्स के रिगार्डिंग है। तो ये बंगाल में ही स्टार्ट किया गया हुआ है। देन गंगा सागर मेला जो है ये बंगाल में ही मनाया गया इस बार। ये जो है ना ये एकदम कुंभ की तरह मेला होता है। जैसे कि कुंभ में कैसा मेला होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं ना उस मेला में, उसी तरह ही यहाँ पे गंगा सागर मेला में भी काफ़ी तादाद में लोग आते हैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए। देन हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया हुआ है कहाँ पे? नागालैंड। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है नागालैंड से रिगार्डिंग है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है और ये एक कल्टीवेशन फेस्टिवल है, मतलब कि हार्वेस्टिंग के बाद मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। यही नागालैंड में ही ना तोखू इमोंग बर्ड का सर्वे किया गया हुआ था फर्स्ट टाइम, ठीक है। और इसे ही फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। जो हमारी नागालैंड है उसे फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। और ये जो फैल्कन फेस्टिवल है इसे कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? मणिपुर में। तो कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख भी दिया है कि जो फैल्कन का फेस्टिवल होता है ना वो मणिपुर में मनाया गया है और फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नागालैंड को बोला जाता है। वांगला डांस, ये कहाँ का डांस है? ये नागालैंड का फोक डांस है और ये इस बार उमियम लेक पे मनाया गया। उमियम लेक को 12 पानी लेक भी कहा जाता है।
देन मणिपुर की कुछ 3 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। कौन सी है ये? इमाइनू इराप्टा, ये एक फेस्टिवल है जो कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। अच्छा देखो, जितनी भी ये फेस्टिवल वाली क्वेश्चंस आएंगे ना अगर आपके पास, जैसे कि आ जाता है कभी कभी कि ये जो फेस्टिवल्स हैं ये कब किस दौरान मनाया जाता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है। अभी तक तो जितना मैंने भी पढ़ा है, जितना भी फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं ना वो सारे हार्वेस्टिंग के बाद मनाए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ रेयरली ऐसे होंगे जो कुछ स्पेशल ओकेजन पे मनाए जाते हैं, बट मोस्टली जो होते हैं वो हार्वेस्टिंग के बाद मनाए जाते हैं, हार्वेस्टिंग के टाइम में मनाए जाते हैं। देन एक ज्ञान नगाई फेस्टिवल, ये भी यहीं का है। ये जो मार्जिंग पोलो हैं ये इनकी जो स्टैचू ये बन रही है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सगोट कांजेई स्टैचू, जिसको अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है। अमित शाह कौन है? हमारे होम मिनिस्टर हैं। ठीक है। नाउ गाइस, नेक्स्ट इज असम। असम में फर्स्ट सिलहेट सिल्चर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहाँ पे? बैरक वैली में। ये सिलहेट जो है बांग्लादेश का वर्ड है, सिल्चर असम का है। ये इंटीग्रिटी के लिए है, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करेगा हमें बांग्लादेश के साथ। देन अरुणोदय 2.0 स्कीम, इस स्कीम के चलते जो हमारे नीडी पीपल हैं उनके बैंक अकाउंट में बेनिफिट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, कितना ट्रांसफ़र किया जाएगा? हर महीने 1250 रुपये ट्रांसफ़र किया जाएगा। देखो, प्री वाले एग्ज़ाम्स में ना ये जो अमाउंट वाले क्वेश्चन थे ना ये आए थे, मेरे वाले शिफ्ट में तो आए थे, तो इसीलिए मेंस में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। और ये जो अमाउंट है ये किस चीज़ के लिए दिया जाएगा? ये फूड, मेडिसिन वगैरह, मतलब जो भी बेसिक नेसेसिटी चीज़ें हैं उसके लिए ये प्रोवाइड किया जाएगा। देन एक है हमारा पोस्को एक्ट, जो कि असम में ही लॉन्च किया गया हुआ है। इसका फुल फॉर्म देखेंगे पहले आप, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। सो ये बेसिकली ये एक्ट हमें ये कहता है कि जितनी भी गर्ल्स हैं 14 ईयर्स के बिलो, है ना, अगर उनके साथ कुछ भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं तो जो मेन हैं वो इस पोस्को एक्ट के अंडर आ जाएंगे। ठीक है, उनके अगेंस्ट जो एक्शन लिया जाएगा वो पोस्को एक्ट के अंडर लिया जाएगा। द नेक्स्ट इज़ मेघालय। मेघालय में फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब हेल्थ केयर के लिए स्टार्ट किया गया है, और मेघालय ही है, मेघालय में एक शिलोंग उसकी कैपिटल है ना, जो वहाँ पे फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग ऐप भी स्टार्ट किया जाएगा, या फिर मतलब गेमिंग वाली चीज़ें स्टार्ट की जाएंगी। देन अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं हम। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडिया में नोबल हेलन, ये एक बटरफ्लाई की कैटेगरी है। ठीक है, ब्रीड है, बटरफ्लाई का ब्रीड है, जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में देखा गया है। एक सेला पास टनल, ये मतलब बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि कनेक्ट करता है चाइना के बॉर्डर के साथ। देन यहाँ पे एक वलोंग फेयर है ना, वलोंग का मेला सेलिब्रेट किया गया है। ये मेला किस लिए सेलिब्रेट किया गया है? क्योंकि जो हमारा इंडो चाइना वॉर हुई थी 1962 में, उसके रिगार्डिंग ये एक फेयर है। ठीक है, और इसकी अभी ये डायमंड जुबली हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। शियोम ब्रिज, ये कहाँ पे बन रहा है? अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ना इसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया है, जो कि इंडिया और चाइना के रूट को प्रमोट करेगा या फिर कनेक्ट करेगा। ठीक है, देन परशुराम कुंड फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट इज थोड़ा, देन गाइस वेस्ट की तरफ आ जाते हैं। राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट न्यूज़, पराक्रम दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया गया है? ये जो हमारा 1971 इंडो पाक वॉर हुई थी उसमें हम मतलब कि हर साइड से वॉर की जा रही थी ना, तो जो राजस्थान में लोंगे वाला था वहाँ से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अच्छा जवाब मिला था आर्मी की तरफ से, तो इसीलिए लोंगे वाला की 51st एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की जा रही है। नाउ नेक्स्ट इज ताल छप्पार सेंचुरी। यहाँ पे ये सेंचुरी बेसिकली कहाँ पे? राजस्थान में है, और ये यहाँ पे हमें ना ब्लैक बग मिला है, ब्लैक बग। ठीक है, देन संविधान उद्यान, संविधान उद्यान, उद्यान मतलब क्या होता है? बाग ना, तो बगीचा है ना, तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? जयपुर में। किसने किया है? हमारे प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी, ठीक है, ये भी राजस्थान में ही स्टार्ट की गई हुई है। इस देन गाइस नेक्स्ट इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मैंने लिखी हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो खादी फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, देन सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट भी महाराष्ट्र में मनाया गया है। टेक्नोटेक 2023 मुंबई में स्टार्ट किया गया है। ये टेक्निकल चीज़ों की रिगार्डिंग है। ठीक है, देन यहाँ पे एक बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है विद कर्नाटका, है ना, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका का बॉर्डर डिस्प्यूट अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था।
क्या हुआ है इस न्यूज़ में, मतलब इस डिस्प्यूट में हुआ क्या है, बेसिकली क्यों डिस्प्यूट चल रहे हैं ये। जो हमारे 865 मराठी स्पीकिंग विलेज हैं, तो महाराष्ट्र चाहता है कि अगर ये मराठी स्पीकिंग विलेज हैं तो ये महाराष्ट्र के ही पार्ट होने चाहिए, ठीक है। बट इस बात से कर्नाटका एग्री नहीं करता है, और इसी डिस्प्यूट के चलते महाजन कमीशन फॉर्म हुई थी। तो आप ये याद रखेंगे कि महाजन कमीशन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के डिस्प्यूट के लिए फॉर्म हुई थी। तो उन्होंने भी कुछ अपने सजेशंस बताए थे सो दैट डिस्प्यूट ना हो, बट वो उस सजेशन को कर्नाटका एंड महाराष्ट्र दोनों ने किसी ने भी नहीं माना है, इसीलिए ये डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा इन डेप्थ हमको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। देन महाराष्ट्र में ही लोकायुक्त बिल भी पास हुआ है। अच्छा, ये ना काफ़ी जगह पे ऐसा बताया जा रहा है कि फर्स्ट स्टेट ऐसा है महाराष्ट्र जहाँ पे लोकायुक्त बिल पास हुआ है, बट दिस इंफॉर्मेशन इज़ रॉन्ग। उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे पहले लोकायुक्त बिल पास हुआ था। तो महाराष्ट्र जो है ये सेकंड स्टेट बन जाता है, ठीक है। डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन भी महाराष्ट्र में ही बन रही है, और ये पुणे सिविल कोर्ट की तरफ में ये मतलब मेट्रो बन रही है। मेट्रो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं बताएंगे आप मुझे, ज़रा बता दें, ठीक है। मेट्रो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं बता देंगे आप मुझे। देन हैदराबाद की नहीं, पहले गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा में ल्यूसोफोन फेस्टिवल स्टार्ट किया गया हुआ है। ये फेस्टिवल किसके रिगार्डिंग है, जो हमारे पोर्टुगीज़ स्पीकिंग पीपल है ना, मतलब बोला जाता है जो हमारा गोवा था ना पोर्टुगीज़ रूलर्स के अंदर था, इसीलिए उसको सेलिब्रेट किया जाता है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रीनेम कर दिया गया है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम मतलब प्री एग्ज़ाम थे ना हमारे, उसमें ये रीनेम वाली चीज़ें बहुत आई थी क्वेश्चन, ठीक है। रीनेम वाले चीज़ें बहुत आई थी, तो इसको हम याद करेंगे। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसका नाम चेंज करके क्या नाम रख दिया गया है, मनोहर पारिकर जी के नाम पे रख दिया गया हुआ है। मनोहर पारिकर जी कौन थे, ये गोवा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। देन जुआरी ब्रिज गोवा का ही है, जिसको नितिन गडकरी जी ने, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। एंड पर्पल फेस्टिवल भी गोवा में ही मनाया गया है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये जो है, ये जो हमारे डिसेबल पीपल है ना, उनके रिगार्डिंग ये फेस्टिवल है। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैदराबाद के रिगार्डिंग। फर्स्ट गोल्ड एटीएम हैदराबाद में बना है। यूएस सपोर्ट कर रहा है हैदराबाद के पैगा टूम्स को, ठीक है। बस एज इट इज़ इसको याद करो यार। यूएस सपोर्ट कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सी क्या कहते हैं फॉरेन कंट्री, तो यूएस सपोर्ट कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। देन होस्ट कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर, ठीक है। ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तहत हो रहा है, और हैदराबाद ही है जो फर्स्ट स्टेट बन जाता है इंडिया का जो 100% सीवेज फैसिलिटी कंटेन करता है। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। यहाँ पे प्रसाद स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है। फुल फॉर्म नहीं पढ़ना है, सिर्फ स्कीम देखो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। देन श्री शैलम टेम्पल भी आंध्र प्रदेश में ही है। होलोंगी एयरपोर्ट जो कि डोनी पोलो एयरपोर्ट के नाम से इसका नेम चेंज किया जा रहा है। डोनी मतलब क्या होता है सन, एंड पोलो मतलब क्या है मून। नेक्स्ट इज़ केरला, एंड केरला तो भाई इतनी सारी चीज़ें हुई हैं ना यहाँ पे, मैंने पता नहीं कैसे यहाँ पे इतना सारा एक तरफ से मतलब कंपाइल करके लिख दिया हुआ है, बड़ी मेहनत लगी है यार यहाँ पे, ठीक है। बहुत अलग अलग जगह से न्यूज़ ढूंढी है मैंने। देखो केरला में फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म बन रहा है, जो कि क्या करता है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ना, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप भी कर लेता है। तो कितना अच्छा है देखो, ठीक है। तो ये केरला में स्टार्ट हुआ है। देन वनीकरण, ये क्या है, ये एफोरेस्टेशन को प्रमोट करता है, मतलब पेड़ ज़्यादा लगाने की प्रक्रिया को यहाँ पे किया जाएगा। देन बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, ये यहीं पे मनाया जा रहा है। फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे बनी है, केरला में बनी है। और कॉन्स्टिट्यूंसी से आप एक और चीज़ याद रखेंगे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन गया है, कोल्लम बन गया। ये मैंने लिखना भूल गई हूँ, तो आप प्लीज़ लिख लेना। देन केरला ही है जिसने रिमूव कर दिया है गवर्नर एज अ चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। देन तो ये फर्स्ट स्टेट ऐसा बन जाता है जो ये काम ऐसा चीज़ करने वाला है। देन मतलब बेसिकली बिल पास हो गया है, अगर ये फॉलो हो मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो ये केरला ही फर्स्ट स्टेट बनेगा जो ये चीज़ करने वाला है। देन यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस भी यहीं पे स्टार्ट किया गया है केरला में ही। फुल्ली डिजिटलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम हो गया है केरला, ठीक है। देन नोरो वायरस यहीं पे फाउंड हुआ है, जो कि चिल्ड्रन पे अफेक्ट करता है। मतलब स्टमक पेन वगैरह हो जाता है, वॉमिटिंग वगैरह होती है इस वायरस के होते, ठीक है।
सिम्टम्स हैं ये सब। एंड लास्ट इज जो केरला है उसने अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराया है, किस लिए? क्योंकि केरला जो है वो मैक्सिमम गोल स्कोरर बन जाता है, ठीक है, गोल्स स्कोरर। देन त्रिपुरा की एक न्यूज़ है, फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? त्रिपुरा में बनी है। तेलंगाना में फर्स्ट रॉकेट फैसिलिटी, मतलब फर्स्ट स्टेट है जहाँ पे प्राइवेट रॉकेट फैसिलिटी बनी हुई है। और ये किसने बनाई है, मतलब किस एरोस्पेस की हेल्प से ये बना हुआ है? तो स्काईरूट एरोस्पेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ गुजरात में एक मियावाकी फॉरेस्ट एंड लार्जेस्ट मेज़ यहीं पे स्टार्ट किया गया है। किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर ने। देन मोरबी ब्रिज, ये माचुचू रिवर के ऊपर ये बनाया गया हुआ है। ये आपने सुना भी होगा न्यूज़ में कि एक मतलब ब्रिज बन रहा था, बनने के बाद वो डिफेक्ट आ गया उसमें कि वो ब्रिज टूट गया और फिर काफ़ी लोगों की जान भी गई है। तो ये जो माचुचू रिवर है या फिर ये जो मोरबी ब्रिज जो है इसको जुल्टो पुल भी कहते हैं गुजरात में। जियो 5G हर डिस्ट्रिक्ट में हो गया है। तो कौन से स्टेट में? गुजरात में, ठीक है। गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट में 5G स्टार्ट कर दिया गया हुआ है। देन तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में फर्स्ट एलिफेंट ऑडिट यहीं पे स्टार्ट किया गया हुआ है। ऑडिटिंग इसकी एलिफेंट के डेथ रेट की ऑडिटिंग यहीं पे स्टार्ट की गई है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो जो हमारे हिमाचल प्रदेश के CM हैं सुक्खू जी, उन्होंने फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट का मतलब फ़ैसला ले लिया है कि ऐसा हो जाएगा अप टू 2025 तक। देन इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से रिस्टोर किया है, ठीक है। देन भोपाल में फर्स्ट टाइम साइंस लिटरेचर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। कहाँ पे? विज्ञानिका, इसको मतलब बेसिकली साइंस लिटरेचर फेस्टिवल का नाम क्या है? विज्ञानिका। मध्य प्रदेश में लाडली बहिना स्कीम स्टार्ट की गई हुई है और पहले की एक स्कीम थी लाडली लक्ष्मी स्कीम। तो दोनों ये लाडली बड़ी चीज़ें कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है। नाउ नेक्स्ट इज़ मिलेट, मतलब जो बेंगलुरु है वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मनाया जा रहा है मिलेट के ऊपर। और मिलेट में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं आप प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। और जो हमारा ईयर है 2023 उसे भी इंटरनेशनल मिलेट ईयर ही कहा गया है। गाइस थोड़ा सा ये G20 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। G20 कब फॉर्म हुआ था? 1999 में। इसका इस बार का मोटो क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। और जो इसका मतलब ये इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट किया हुआ है, बाकी जो इसका मेन मोटो था वो संस्कृत में था, ठीक है। होस्ट किसने किया है? मतलब हमने किया ना, इंडिया ने। तो न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान में इसको होस्ट किया गया था। देन लास्ट इस किसके पास थी इसकी प्रेसिडेंसी? इंडोनेशिया के पास थी। और कहाँ होस्ट हुए थे? बाली में, ठीक है। इंडोनेशिया के बाली में ये होस्ट हुए थे। नाउ गाइस लास्ट में अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारी कुछ रह जाती हैं इनको भी हम कवर कर लेते हैं साथ में। जो हमारे गोल्डन बुक अवार्ड है ये किसको मिला है? रस्किन बॉन्ड को मिला है। हाउ टू लिव लाइफ ये उनकी बुक है, इसके लिए मिला है। अंबेडकर अ लाइफ ये बुक लिखी है अंबेडकर जी के ऊपर, किसने लिखी है? शशि थरूर ने। अरुंधति रॉय को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, किस बुक के लिए? ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड, ठीक है। और साहित्य अकेडमी अवार्ड 1955 में स्टार्ट हुए थे मिलना। और फर्स्ट किसको मिला था? R.K. नारायण को मिला था। मिस यूनिवर्स कौन बनी है? आर बॉनी गैब्रियल जो कि USA की हैं। इनको वैक ये हमने मतलब इंडिया की फर्स्ट नेसल वैक्सीन है जो इंडिया ने बनाई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा बनाई गई हुई है? ये भारत बायोटेक डेवलपमेंट के द्वारा बनाई गई हुई है। सुन्नी डैम, ये मैं हिमाचल प्रदेश वाले में ना मैं इसको कवर करना भूल गई, तो प्लीज़ यहाँ पे लिख लेना आप। सुन्नी डैम और ये जो ताशी गैंग हाईएस्ट पोलिंग बूथ है ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अभी कुछ ना स्पोर्ट्स का कवर कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थे। तो देखो, नेशंस कप किसने जीता? स्पेन ने जीता। फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। किसको हराया? फ्रांस को हराया। फीबा ये बास्केटबॉल से रिलेटेड होता है, ठीक है। बीस बास्केटबॉल तो US से जीती है, चाइना को हराया है। मेंस एशिया कप कौन जीता? श्रीलंका जीता। वुमेन एशिया कप कौन जीता? हम जीते और हमने श्रीलंका को हराया, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से याद कर लेंगे आप। देन नेक्स्ट इज ये जो हमारे हॉकी वर्ल्ड कप हुए थे ये कौन जीता? जर्मनी जीता। और ये हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुए थे? हमारे ये उड़ीसा में हुए थे ना। तो कौन जीता? जर्मनी जीता, नीदरलैंड को हराया है। इंडिया साइंस कॉन्फ्रेंस
किसने कंडक्ट की थी इसको? प्राइम मिनिस्टर ने कंडक्ट की थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड ये किसको मिला है? जो हमारी RRR मूवी है उसमें नाटू नाटू जो सॉन्ग है उसको गोल्डन ग्लोबल अवार्ड मिला है। तो उस सॉन्ग को किसने कंपोज किया है? तो MM कीरावानी ने कंपोज किया है उसको। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप याद करना। देन गाइस इसी के साथ ये जो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारे नवंबर के, अक्टूबर, नवंबर और इसमें थोड़े बहुत दिसंबर की न्यूज़ भी हैं, ठीक है। तो ये मैंने मतलब मैं आपको ना प्रोवाइड कर दूँगी ये PDF टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे जाके आप इसको देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं भी एक्सप्लेन करूँगी। एक्सप्लेन की इसकी ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, बस इसको वन बाय वन इसे रीड करते जाना है, ठीक है। तो ये भी आप एक बार कवर कर लेना। एंड यहाँ पे ये मैंने फीफा का भी जो PDF है वो मैं प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि फीफा के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और याद है ना लास्ट टाइम हमने कितने अच्छे से करंट अफेयर्स किए थे, और उसी में से ही आपके करंट अफेयर्स आए थे मैक्सिमम क्वेश्चंस। सो गाइज विद दिस आई एम एंडिंग दिस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स वीडियो। अब बस थोड़ा सा एक छुटकू सा मैं वीडियो लेके आऊँगी बजट का, ठीक है। उसके रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे। अगर नहीं हो पाया तो मैं PDF ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। और बस दिल से लाइक करना है वीडियो को अगर सच में अच्छी लगी है तो। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बस इसी तरह पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ। अब ये रिवीजन का टाइम है, ठीक है। रिवीजन करते जाओ, और ये मेरी जितनी वीडियोज़ है सब रिवीजन टाइप्स में ही आ रही हैं, ठीक है। सो बस इनको अच्छे से देखो, रिवाइज़ करो, बहुत अच्छे से पेपर क्लियर होगा, ठीक है। आई एम डैम श्योर आपका पेपर क्लियर होगा। अगर आपने इतनी एंडिंग तक ये वीडियो देख रहे हो, दिस मीन्स यू हैव इट इन यू। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।